小轩窗梳妆，是谁家姑娘？轻轻又香雨铃铛。愿晚风送霜，愿凄尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨。你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相遇相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事怎言？相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。रुको, करीब आओगे तो मैं कूद जाऊंगी। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? बांध दो इसे। जी। सच कहूं तो अब मैं धीरज खो चुका हूं। क्या तुम ये खाना चाहोगी? हाँ? खाना चाहोगी? मुंह खोलो अपना, खाओ। मुंह खोलो, खाओ। सेनापति, राजकुमारी ऊपर कमरे में है। मैं जानता हूँ। सेनापति रुकिए, हमने जाल बिछाया है। क्या हमें अभी भी डरना चाहिए? हम कैसे पकड़ेंगे जब कातिल और उसके साथी दिखाई दे? तुम और लोगों के साथ आओ और उसे घेर लो। राजकुमार, आप यहाँ कैसे? मैं हूँ। भैया तुम। चलो भी अब। मैं जानता हूँ तुम्हें लगा वो है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बचाने वाला सिर्फ श्याओ याओ नहीं है, मैं भी तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। चलो। अब तुम ठीक हो? क्यों तेल लगा दी आने में? कितनी तकलीफ हुई मुझे यहाँ पर। बहना शांत हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनो, मेरे पास जादुई हथियार है जिससे तुम्हें ढूंढना मेरे लिए आसान हो जाता है। जादुई हथियार? ये वाला। तुम्हें पता है ये क्या है? मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे? मार्किस के लोग यहाँ पहरा दे रहे हैं। अगर हमें पता होता कि ये बात इतनी बिगड़ जाएगी तो हम कुछ सौदा कर लेते, पर मैं डरता हूँ क्योंकि दुल्हन को भगाना आदेश के खिलाफ माना जाता है। हाँ? तो अब क्या होगा? चलो, पहले हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, फिर मैं तुम्हें नाव में बिठाकर ले जाऊंगा। ये रास्ता समुद्र से जा मिलता है। हम काफी ऊंचाई पर हैं। अगर तुम्हें डर है तो मैं कोई दूसरा रास्ता सोचता हूँ।
मुझे डर नहीं है। जब छोटी थी तुम्हारे लिए फल लाने के लिए पेड़ पर चढ़ गई थी। उतनी ही ऊंचाई है, इससे कर सकते हैं हम। ठीक है, इसे बांध लो और नाव में मेरी प्रतीक्षा करो। राजकुमार, ये लड़की अच्छी है, तुम्हारी नजर पार की है। आपने इतने पैसे खर्च किए सिर्फ उसकी सुंदरता देखने के लिए? आप यहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर हैं। पकड़ो जी। ये रहा तुम्हारे काम का बख्शिश। खुश रहो। राजकुमार, क्या आप यहाँ ऐसे ही आते रहेंगे? आप अपने दर्द का इलाज कीजिए, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। और अगर क्या? द्वार की रखवाली करो। जी ठीक है। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, मुझ पर काम नहीं करेगा। वहीं रुक जाओ। ठीक है, तुम्हारे नजदीक नहीं आऊंगा। मैं नजदीक नहीं आऊंगा, तुम आओगी। मेरे हाथ का इलाज होने तक तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। समझ आ रही है बात? समझ गई, लेकिन मैं इस हालात में क्या लगता है तुम्हें कि तुम ऐसे ही निकल जाओगी? छोड़ दो मुझे। जितनी जल्दी मेरे पास आओगी उतना कम सहना पड़ेगा। फिनिश आओ जल्दी। जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। सुंदर, अति सुंदर। बचाओ मुझे, बचाओ। तुम्हें मेरा होना चाहिए। वो सब करो जो मैं करने को कहूं। राजकुमार, आप ठीक तो हैं? राजकुमारी भागने की कोशिश कर रही है। रस्सी को काट दो।
छुइए, जोर से पकड़ो मुझे। मुझे क्यों बचा रहे हो? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं नहीं आता तो शुए खानदान का नुकसान होता। बात को समझो। मेरे पास है। गलती से भी मत छोड़ना, जोर से पकड़ो, इतना तो कर ही सकते हो। उन्हें नीचे लाओ। मुझ पर भरोसा रखो। इसीलिए जब वो किसी की परवाह करता है तो जान दांव पर लगा देता है। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। शुए, क्या सोच रहे हो तुम? ऐसा मत करो। शुए, राजकुमार। बहना, बहना, क्या तुम ठीक हो? यहाँ खतरा है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, वरना हमें से कोई नहीं बचेगा। मार दो। जी। अब बहुत देर हो चुकी है, यहाँ से जाओ। बहना, वापस आओ। बहना, जल्दी। राजकुमार, हमारे तीर वहां तक नहीं पहुंच सकते। पानी के अंदर भी कुछ लोग हैं, है ना? जब तक वो दिखाई दे उनको मारते रहो। राजकुमार तैरने में माहिर है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम भूल गई हम हवेली से बाहर क्यों निकले थे? हमें राजकुमार से दूर जाना था और यही सही मौका है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस समय हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें बचाऊंगी। तुम नहीं जा सकती, रुक जाओ। तुम तैर नहीं सकते, क्या करोगे? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। 缘分曾经敲着家门，等着两个小小的人，勾勾手指按下年轮。有时心也一直疼，是不是你在问？相爱过的人，相思几分？抱歉，水太深，让你成为了我的真。于是现在仆仆风尘，难舍难分。终于我懂你的灵魂，勇敢与结界共生，照亮我像星辰。बहना, पकड़ो इसे।有多少动情的诗文，
एक संदेश आया है। चूड़ियों के आदमी अब नीचे आ रहे हैं। छोड़ो। बहना, क्या तुम ठीक हो? सावियो, सावियो, आंखें खोलो, उठो। सावियो, बहना, आंखें खोलो। तुम्हें ठंड लग रही है? भैया, ये सांस क्यों नहीं ले रहे? देखो ना इन्हें। फिक्र मत करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? बहना, अगर तुमने उसे मुंह लगाया तो तुम दोनों बंधन में बन जाओगे। अभी तक हम बंधे नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। अब मैं करूंगा। राजकुमार, क्या मैं कोई मदद करूं? रुक जाओ। ये सब नाटक है। ये जांगडू नेवी में हुआ करते थे। तुम क्या कर रही हो? इन्हें चोट लगी है, मैं देखती हूँ। उन्हें छोड़ दो, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये तो पुराना घाव है। राजकुमारी, देर हो गई है। आप थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? वैद्य ने कहा कि सेनापति ठीक हो जाएंगे। जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी। कोई बात नहीं, मुझे देर तक जागने की आदत है। तुम वापस चले जाओ, मैं इनका ख्याल रख सकती हूँ। राजकुमारी, आपका सेनापति के प्रति रवैया पहले से काफी बदल चुका है। नहीं, मैं खुद को व्यस्त करने में बहुत आलसी हूँ। चलो जाओ, तुम जाकर आराम करो। मैं यहाँ अकेले ही काम मतलब आप जाओ ना। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो हाँ। तो मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ। ठीक है। तुम भी जा रही हो? आप उठ गए? यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं आपको देखने आई हूँ। आप वैजी को बुलाना चाहते हैं? मेरा मतलब पानी में। तुम क्यों आई थी? हाँ? क्या वो मेरी गलती थी? मैंने मदद नहीं की होती तो आप मर जाते। तुम जो हरकत कर रही थी उससे जरूर मर जाता। मैंने सांसें क्यों दी आपको? सिर्फ आपको बचाने के लिए। सो जाइए। उनकी जान बचानी नहीं चाहिए थी। और अब भैया भी बात नहीं कर रहे मुझसे। राजकुमार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। दोनों रूठ गए, भैया भी राजकुमार भी। आपने जो अभी कहा उनसे, मुझे लगता है उनकी भावनाएं दबी हुई हैं। शायद ये वही है जिसकी आपको तलाश है। वो अगर मुझे नहीं बचाते तो सबके सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता, ऐसा लगता है उन्हें। मुझे नहीं लगता। और नहीं तो क्या, इतनी रात गए, कोई भूत थोड़ी ना मुझे उठा जाता। इतनी रात गए, भूतों की कहानियां बंद करो, मुझे डर लगता है। राजकुमारी, आपको उनके खिलाफ कोई शिकायत है क्या? शाओयाओ के खिलाफ? क्या हुआ है तुम्हें? काल कोठरी में क्या हुआ था भूल गई तुम? मौत के करीब होने का अनुभव हुआ था मुझे। और
मैंने पढ़ा है कि मुझ जैसों को कविताएं और अन्य साहित्य के बारे में लिखना चाहिए, है ना? पर वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। राजकुमारी देखिए, हकीकत में आपको उनकी ही चिंता है। मुझे उनकी चिंता नहीं है। मैं और शाओयाओ साथ में रहे हैं, इस वजह से वो मुझे पसंद करते होंगे, पर ये दुर्भाग्य होगा। बचपन से ही मैं महल छोड़ने के बारे में सोचती थी, ताकि मैं देर रात तक जाग सकूं और जब मन हो तब सो सकूं, और मेरे परिवर्तन की मुझे चिंता ही ना हो। अगर वो मुझे पसंद करने लगे हैं तो मुझे उन्हें निराश करना होगा, क्योंकि किसी दिन मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो उन्हें बहुत दुख होगा। मुझे भूल नहीं पाएंगे। राजकुमार, हमारे आदमी मार्किस के घर में छिपे हैं। हम अगले पड़ाव को लागू करने जा रहे हैं। हम बेज़हू को कब पकड़ सकते हैं? 3 दिन बाद। ठीक है, पकड़ते ही उसे काल कोठरी में डाल देना। जी। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी, अकेले जाकर बहन को बचाने की। वो तो अच्छा हुआ शिया वहां पर पहले पहुंच गए। हाँ, इस वजह से मेरी बहन उनकी ऋणी हो गई है। अब वो मेरे साथ नहीं आएगी। राजकुमार, अभी भी मौका है। क्या तुमने देखा नहीं? हर बार उसने शिव की हवेली से बाहर निकलने के लिए कहा, पर वो नहीं निकल पाई। ऐसा नहीं था कि वो छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहती थी। बहना को किताब पढ़ना बहुत पसंद है। यूजिंग कोर्ट वाला हादसा उसने करवाया था क्योंकि वो नायक बनना चाहता था। भले ही उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन शियाओ उसका दिल जीत चुका था। उस दिन सेनापति शिव ने जो किया, उससे मुझे भी तकलीफ हुई। सच कहूं तो अगर राजकुमारी शुए की हवेली में सुरक्षित रहती हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ तो गलत है। मुझे बताइए राजकुमार। शिवाओ को पता था कि बहना कहाँ है, फिर वो अकेले क्यों आए थे? आपको लगता है उन्होंने जानबूझकर किया? मैं ऐसा नहीं कह सकता। किसी को बचाने के लिए कोई इस हद तक नहीं जा सकता कि वो खुद को ही घायल करे। लेकिन मैंने तो कभी इस बारे में सुना नहीं कि वो घायल है। तलवार का घाव उनके कंधे पर कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हत्यारे तक पहुंचने के लिए हमारे पास यही एकमात्र सुराग है। क्या आपको यकीन है? मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। कल मेरे साथ शिव की हवेली आना। जी। ये धमकाना है? हाँ, मैं बता देता हूं कि मैं बदला लेकर रहूंगा। राजकुमार, मेरे पास एक सुझाव है। सेनापति, शायद हमने राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। मार्किस बेज ने अपने गंदे इरादों के लिए राजकुमारी को अगवा किया था। हाँ, इसका निश्चित रूप से कातिल से कोई लेना देना नहीं है। शुए की मृत्यु अभी भी एक राज है। हाँ, क्या हमें जांच करनी चाहिए? हमारे आदमी वापस आ रहे हैं। सेनापति, सेनापति जी, बताइए। जब से आप वापस आए हैं, आप थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। क्या हुआ? आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? कोई परेशानी है? मुझसे बात कीजिए। किस बारे में? उदाहरण के तौर पर राजकुमारी शुए। हाँ, क्या मैं उन्हें श्रीमती बुला सकता हूँ? वो कब तुम्हारी श्रीमती नहीं थी? हाँ, वो भी सही है, पर सेनापति आप जानते हैं, लंबे समय से राजकुमारी कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप साथ में सोए नहीं। मंदबुद्धि, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? हाँ, चलो चलकर अभ्यास करते हैं। चलो। अरे उठो। सुनिए तो सही। ये देखिए।
ये सिपाही बहुत बहादुर लग रहे हैं। राजकुमारी, आपने कहा था आपको सेनापति की परीक्षा लेनी है। आपको देखना है वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन हम यहाँ क्यों छिपे हैं? वापस जाओ। अरे ओ, जारी रखो। इन्हें कपड़े पहनने को कहो। क्या? यहाँ इतनी गर्मी है, कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा। चलो कपड़े पहनो। अब हम तलवारों से अभ्यास करेंगे, तुम निशाना मत बन जाना। नहीं, आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? आप यहाँ छुप कर क्या कर रही हैं? क्या उन लोगों को देख रही हो? मैं उन्हें चुपके से नहीं देख रही थी, मैं उन्हें मैदान में लड़ते देख रही थी। ये मार्शल आर्ट का मैदान है, कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम? लड़की होने पर मुझे शर्मिंदगी नहीं। आप एक आदमी होकर शर्मिंदा क्यों हैं? मैं आपका पति हूँ। अब आपको पता चला आप मेरे पति हैं। पहले जो आदमी मुझे यहाँ लेकर आया था वो भी मेरा पति था, है ना? आपने क्या कहा था? सेनापति की पत्नी होने के कारण मुझे इस बारे में पता होना चाहिए। भाइयों, अपने कपड़े उतारो ताकि मैं इसके बारे में और जान सकूं। चुप हो जाओ। शांत हो जाइए। राजकुमारी मजाक कर रही है, ये सिर्फ परीक्षा ले रही है और कुछ नहीं। कैसी परीक्षा? आपकी याददाश्त की परीक्षा। आपको ये बहुत पसंद है ना? अपने पास रखिए और अच्छे से ख्याल रखिएगा। तुम हंस कैसे सकती हो? पता है कितना बुरा हो सकता था। राजकुमारी, आपकी परीक्षा सफल हुई। वो आपको पसंद करते हैं। ये कैसे हो सकता है? जब कोई किसी को पसंद करे तो उसे देखकर खुश होता है। वो खुश लग रहे थे क्या? मैं दूर से देखकर खुश हो रही थी, पर उन्होंने मेरा अपमान किया। वो नाराज क्यों हो गए थे? मेरी नादान राजकुमारी, हालांकि दूर से देखना बुरा नहीं है, लेकिन आप लंबे समय तक उन्हीं को देख रही थी। उनके हिसाब से ये बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा है। समझ गई आप? सच में? तुम्हारा मतलब है वो मुझे पसंद करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लगता यही है। सब खत्म, सब खत्म। आप क्या बात कर रही हैं? ये तो खुशी की बात है ना राजकुमारी? हमारे कुछ सपने हैं, हम एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। छोड़ो ये सब, चलते हैं यहाँ से। चलो। सुनिए सेनापति, राजकुमारी जा रही है। अब कपड़े पहनने की जरूरत है या नहीं? राजकुमारी जा रही है। ठीक है। सेनापति जी, क्या बात है? महाराज शो आपको मिलना चाहते हैं। आप इतनी दूर से हमें मिलने आए, आपका स्वागत है। आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपको इतने जल्दी ठीक होते देख मुझे अच्छा लगा। मामूली चोटें थी, ठीक तो होना ही था। चिंता ना करें। आपकी सेहत महत्वपूर्ण है, इलाज में देरी ना करें। राजकुमार, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। राजकुमार शुन और राजकुमारी से आपको मिलना चाहिए। इससे भाइयों में परस्पर स्नेह बढ़ता है। और हाँ, लोगों को ये लगेगा कि राजकुमार शुन राजकुमारी को कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं। भले मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगा। खैर छोड़िए, आपने अपनी जान खतरे में डाली मेरी बहन को बचाने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कि नीचे आओ। ये कुछ दवाइयां पुरस्कार के रूप में जो आपके इलाज के लिए लाया हूं। इसे ऋण मत समझना, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है राजकुमार। देरी किए बिना दवाइयां लीजिए। आपका धन्यवाद राजकुमार। मैं बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
लेकिन मुझे लगता है आपको राजकुमारी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आजकल वो पेड़ों और दीवारों पर चढ़ना बहुत पसंद कर रही हैं। सेनापति जी, सेनापति जी, राजकुमार, सेनापति जी, मार्की बेजे से पत्र आया है। आप जा सकते हैं। जी। आपकी पत्नी और मैं एक साथ सोए हैं, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने जो इस्तेमाल किया वो वापस लौटा रहा हूँ। अपने दरवाजे को लात क्यों मारी? बदमाश है आप। ये क्या है? उसने आपके साथ क्या किया था? उसने? मैं उन आरोपों को नहीं सुनना चाहता जो मार्की बेजे ने आप पे लगाए हैं। उसे पकड़ने से पहले मुझे आपसे सब कुछ जानना है। उसने कहा आपने मान लिया? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? आप मुझे सच बताइए और कुछ नहीं। क्या उसने आपका अपमान किया? अगर आपको इतनी परवाह होती तो आप मुझे नहीं पूछते। यही मेरा जवाब है, चाहे आप मानो या ना मानो। सिचुये, आप दीवार पर चढ़कर नदी में क्यों कूद गई थी? ये सब जानते हैं। तो बता दीजिए मेरे पिताजी को और अलग हो जाते हैं हम।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家，怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴是在偷笑吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想到你肩膀吗？这眼泪都是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢回结痂。说说洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随意的落下，那就这样吧，丢回结痂，就尾巴。说洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随意的落下，那就这样吧，丢回结痂，小尾巴，小尾巴。